जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कोरोना या कहें कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से जुड़ी हुई है, जिसकी रफ्तार बेहद तेज है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसकी चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं और बीमार हो रहे बच्चों की संख्या देखते हुए डॉक्टर्स लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। बेशक कोरोना की तेज रफ्तार है, लेकिन हमारे पास भी तो वैक्सीन वाली सुरक्षा दीवार है। कोविड प्रोटोकॉल और दूसरी सावधानियों के साथ हम वायरस का मुकाबला करने में सक्षम हैं। पर चिंता उन बच्चों की है जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे पहले कोरोना की लहर में बच्चे मोटे तौर पर महफूज रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मामले सामने आए हैं उनमें 2 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों की तादाद अच्छी खासी है। यानी इस बार चिंता बच्चों को लेकर ज्यादा है और इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले ये समझ लीजिए कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XBB.1.16.1 बच्चों के मामले में चिंता का सबब क्यों है। XBB.1.16 वेरिएंट है, उसमें किड्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं और इस बहुत छोटे बच्चों से लेके 2-3 महीनों के बच्चों से लेके 10-12 साल तक के बच्चे के, मतलब जो हम लोग में एक जो कंसेप्ट थी कि बच्चे कोविड से कम प्रभावित होते हैं, इसमें हो रहा है। और इसमें सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं, जैसे फीवर बहुत हाई ग्रेड जा रहा है, कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में स्टिकी आईज है, डायरिया है, नॉन प्रूलेंट डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया है। ये जो सिम्टम्स थे पहले नहीं थे, ये नए सिम्टम्स हैं और ये XBB.1.16 वेरिएंट का है। और चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी एंड पैथोजेनिसिटी जो है, इतने सारे म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन पे, तो एक तो कि ये इम्यूनिटी को इवेट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, 12 साल से कम उम्र के अधिकांश बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कुछ नेचुरल इम्यूनिटी हुई थी, तो ये चिंता का विषय है। बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसलिए वो कोरोना के अब तक के सभी वेरिएंट से कम प्रभावित हुए। लेकिन ओमिक्रॉन XBB.1.16.1 उन्हें बीमार कर रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके पास वैक्सीन का रक्षा कवच नहीं है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के मामले में सावधानी ज्यादा बरती जाए। इसके लिए आपको लक्षण की पहचान होनी चाहिए। ये लक्षण हैं तेज बुखार, बहती नाक और खांसी के अलावा कंजक्टिवाइटिस और आंखों से पानी आना। ये बच्चों में ओमिक्रॉन के नए वायरस के लक्षण हैं, जो जाहिर है बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन सतर्क रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वायरस बेहद संक्रामक है, यानी तेजी से बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। अगर बच्चे को 5 दिन से तेज बुखार है, उसकी खांसी लगातार बढ़ रही है, बच्चा ज्यादा सुस्त हो गया है, कुछ भी खाने या पीने में असमर्थ है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है या फिर दस्त की समस्या है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर दवाएं देकर आसानी से वायरस की रोकथाम कर पाएंगे। अपनी मर्जी से बच्चों को दवा देने की गलती न करें और न ही लापरवाही बरतें, कुछ एहतियात जरूर बरतें। मसलन स्कूल और बाहर खेलने के लिए बच्चों को मास्क पहनाएं। बाहर से आने के बाद बच्चों के हाथ और चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। बच्चों में संक्रमण बड़ों से हो सकता है, इसलिए न सिर्फ बच्चों को बल्कि खुद की भी सुरक्षा यानी कोविड प्रोटोकॉल जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी, मास्क का इस्तेमाल और बार-बार हाथ धोने को फिर आदत में शामिल करें।
और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने हम सबके लिए और खास तौर पर बच्चों के लिए समस्या कैसे बढ़ाई है और सुरक्षित रहने का तरीका क्या है, इसे हमने समझा डॉक्टर मनोज कुमार से। 6 महीने से आपकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करीब करीब बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इससे क्या होता है कि आप खुद टेस्ट भी नहीं कराते हैं। तो जो पॉलिसी हमने बनाई कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, इम्यूनाइजेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमने पांचों चीजें छोड़ दी। तो निश्चित तौर पे ये सर्ज आया है और म्यूटेशंस हुआ है, तो जो पुरानी इम्यूनिटी थी वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। हालांकि देखिए अभी तक कोई सीवियर डिजीज नहीं हुआ है। बच्चों में पहले भी जो हमने वेरिएंट से देखे उसमें बहुत कम लोगों में सीवियर जो होता था रिएक्शन, उसमें जो वो एक समझिए इम्यून मीडिएटेड चीजें होती थी और फिर हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाना, हार्ट कमजोर हो जाना, तो वैसे बहुत कम होते थे सिम्टम्स और बच्चे जनरली बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो जाते थे। बट मुझे लगता है इस बार में थोड़ा सा वायरस के म्यूटेशंस का इफेक्ट है। और दूसरी चीज निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूंगा कि अभी हाई टाइम है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जाइए। देखिए चीजें बंद नहीं हो सकती, स्कूल को आप बहुत दिन तक क्लोज नहीं रख सकते हैं और जितनी भी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी नहीं रुक सकती है। तो उसमें एक ही बचाव का तरीका है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और दूसरा है कि आप जो क्योंकि बच्चों को भी एडल्ट से ही मिलता है, तो मुझे लगता है कि जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केवल 27% पॉपुलेशन को मिला है बूस्टर डोज, वो बूस्टर डोज लगवा लें।